आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमारी लगन कुंडली के अंदर ग्रहण दोष किस प्रकार उत्पन्न होता है और ग्रहण दोष का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। यदि आप भी किसी भी समस्या को लेकर परेशान हैं, आपके कार्य नहीं बन पा रहे, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, आपकी शादी नहीं हो पा रही, या आपके घर से रोग कष्ट बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, बार बार हजारों समस्याएं आपके जीवन में आती चली जा रही हैं। आप मन में सोचते हैं कि क्या करें, परमात्मा ने सारे जहां के संसार के दुख हमारे जीवन में, हमारी झोली में डाल दिए। तो क्या कारण है, हमारी लगन कुंडली के अंदर कौन सा दोष है, किस प्रकार हम जाने। आप सभी ने देखा होगा, जब हमारे जीवन में हजारों समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, हमारे कार्य नहीं बन पाते, तो तुरंत हम ब्राह्मण शास्त्री ज्योतिषियों के पास भागना शुरू कर देते हैं, उनसे अपनी जन्म पत्रियां दिखाते हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं। तो यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण बैठा है या सूर्य ग्रहण बना हुआ है या ग्रहण काल बना हुआ है, तो वह किस प्रकार बनता है और उसकी हम किस प्रकार जानकारी प्राप्त करें, कैसे जाने कि हमारी कुंडली के अंदर ग्रहण दोष है। तो इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी वत्सजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो इसकी जानकारी के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी लगन कुंडली तैयार करनी होगी। आप अपने गूगल पर मोबाइल के द्वारा भी अपनी कुंडली तैयार कर सकते हैं, कुंडली निकाल सकते हैं, या आपने किसी ब्राह्मण ज्योतिषी से अपनी कुंडली बनवाई हुई है तो उस लगन कुंडली को आप अपने समक्ष रखें। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपने अपनी लगन को देखना है, कौन सी लगन है, चाहे वह कोई सी भी लगन हो सकती है, मेष राशि की, वृष राशि की, मिथुन राशि की, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, किसी भी राशि की कोई भी आपकी लगन हो सकती है। तो आपको क्या देखना है, यदि आपकी लगन कुंडली के अंदर प्रथम भाव में राहु बैठा हुआ है और उसके साथ साथ उसके जस्ट सामने स्थान कौन सा होता है, 7वां अंक आता है। तो लगन से आपको 7वां अंक गिनना है और वहां पर यदि केतु बैठा हुआ है, तो ऐसे में क्या है कि ग्रहण दोष हमारी कुंडली के उत्पन्न हो जाता है। या हम इसका विपरीत भी कर सकते हैं, केतु हमारे लगन में बैठा हुआ है और राहु हमारे सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो भी हमारे जीवन में ग्रहण दोष उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि यदि आप लगन कुंडली के कोई सा भी घर देख लें और उसमें कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो उस ग्रह की दृष्टि अपने सामने वाले घर में यानी 7वें घर में संपूर्ण दृष्टि होती है। संपूर्ण दृष्टि का मतलब होता है कि उसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि वह पहली लगन पर भी बैठा हुआ है और 7वें घर में भी वह बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी संपूर्ण दृष्टि 7वें घर पर होती है। तो लगन, जैसा कि हमने कुंडली में पहले भी आपको बताया था, लगन हमारा शरीर होता है, हमारा प्रथम भाव होता है, और शरीर के अंदर हमारी लगन के ऊपर यदि राहु या केतु बैठा हुआ है, क्योंकि मैं आप सभी को बता देता हूं, राहु केतु एक राक्षस ग्रह है। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा, जब समुद्र मंथन होते समय जब अमृत का बंटवारा हो रहा था, विष्णु भगवान अमृत दे रहे थे, तो उस समय पर छल से राहु देव ने उस अमृत को पी लिया था। तो इसकी वजह से सूर्य देव और चंद्र देव के कहने पर श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन के द्वारा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत पीने की वजह से वह अमर हो चुके थे। इसी के कारण वह राहु केतु को देवताओं में पूजा जाने लगा है। अब इसके साथ साथ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, यदि हमारे घर के अंदर किसी भी भाग में सूर्य बैठा हुआ है और उसके साथ राहु या केतु बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमारी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण उत्पन्न होता है। और इसी के साथ साथ यदि चंद्र ग्रह के साथ राहु बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है, तो हमारी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण उत्पन्न होता है। अब सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं ग्रहण के कारण हमारे जीवन में क्या समस्या उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने सर्वप्रथम आपको बताया था, हमारी लगन में राहु या केतु बैठा हुआ है और हमारे सप्तम में राहु या केतु बैठा हुआ है, तो हमारी कुंडली के अंदर ग्रहण दोष उत्पन्न होता है। क्योंकि लगन, जैसा कि मैंने बताया था, हमारा शरीर माना गया है
और यदि हमारे शरीर के ऊपर हमारी लगन के अंदर राहु या केतु ग्रह बैठा हुआ है तो हम निश्चित ही किसी ना किसी रोग कष्ट बीमारी से तंग रहेंगे। और इसके साथ साथ सप्तम भाव हमारी कुंडली का हमारे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, और सप्तम भाव में राहु या केतु बैठने से हो सकता है हमारे तलाक जैसी स्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाए, या दिन प्रतिदिन हमारी पत्नी के साथ झगड़े रहें, एक दूसरे का मेल मिलाप अच्छा ना हो, एक दूसरे की बात मानने को राजी ना हो। तो हमारा जीवन का सर्वप्रथम कार्य होता है कि हमारी काया, हमारा शरीर ठीक रहे, और दूसरा हमारे जीवन का लक्ष्य होता है कि हमारे घर गृहस्थी में सुख शांति बनी रहे। यदि हमारा शरीर ही ठीक ना हो, हमारे घर गृहस्थी में ही सुख शांति ना हो, दिन प्रतिदिन कलह झगड़े रहते हो, तो एक तरह से हमारे जीवन में ग्रहण लग जाता है। तो इसको हम ग्रहण बोलते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर ग्रहण योग उत्पन्न हो रहा है। और इसके साथ साथ मान लीजिए लगन भाव में सूर्य बैठा हुआ है, और सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि हमारे मान सम्मान को बढ़ाता है, हमारी वृद्धि को बढ़ाता है, हमारी यश कीर्ति को बढ़ाता है। परंतु उसी के साथ यदि राहु या केतु ग्रह बैठ जाता है तो उससे क्या है, सूर्य के अंदर ग्रहण दोष लग जाता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है, चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है, आपने देखा होगा कि किन कारणों से पड़ता है। तो इसी तरह सूर्य के साथ राहु या केतु बैठने से हमारी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण योग उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार हमारे मान सम्मान में कमी आती है, बार बार हमारे जीवन में दुर्घटनाएं घटित होती हैं, बार बार हमारे हजारों शत्रु दुश्मन हमारे समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं, जो हमारे जीवन को तहस नहस करने में सक्षम होते हैं। तो इसी तरह हम आगे आने वाली वीडियो में आपको चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ साथ यदि हमारी लगन के अंदर ग्रहण दोष उत्पन्न हो रहा है, या दूसरे भाव में या तीसरे भाव में या चौथे भाव में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण बन रहा है, तो उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा, इसकी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।